नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर जो आप सभी लोग कमेंट करते हो उससे, यानी कि जो आप लोग इस वीडियो पर भी कमेंट करोगे उससे भी जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं कई बार, और साथ ही साथ अभी एक केस आया था जहां पर एक शहीद की पत्नी को कीर्ति चक्र दिया गया था और वहां पर उसकी वीडियो पर बहुत ही अभद्र अभद्र कमेंट्स किए गए थे। तो उसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया था। तो सेम वैसे ही अब क्या कर दिया है, हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है और रूल बना दिया है। हाई कोर्ट का कहना है अब यदि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ईमेल पर या किसी की पोस्ट, चाहे वो इंस्टा की हो, चाहे वो ट्विटर की हो, चाहे वो एफबी पर हो, अगर कोई महिला की पोस्ट है और उस पर किसी व्यक्ति ने कोई आपत्तिजनक शब्द लिख रखा है, टिप्पणी कर रखी है, तो उसको अब मॉलेस्टेशन माना जाएगा महिला का। यानी कि आप क्या कर रहे हो, उस महिला का हैरेसमेंट कर रहे हो और उसके तहत अब आपको सजा भी हो सकती है। और उसके लिए धाराएं भी बताई है कि किन धाराओं के तहत अब आप जेल जा सकते हो। और इसमें सिर्फ और सिर्फ पोस्ट नहीं शामिल है, इसमें आपकी जो रील्स बनाई जाती है ना, गलत इशारे किए जाते हैं रील्स में, चाहे वो महिला बना रही हो चाहे वो पुरुष बना रही हो, दोनों पर ही इसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अब आप कहोगे वो लोग क्या करें जो खुद ही इस तरीके की, वो महिलाएं जो खुद ही इस तरीके की रील्स बना रही हैं, जो खुद ही आपत्तिजनक वीडियो डाल रही हैं, तो उनको भी कई जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है आपने देखा होगा उनको ब्लॉक किया गया है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो अब अगर इस तरीके का कोई भी ऐसा वीडियो बनाता है जिसमें गलत इशारा किया गया है, गलत कमेंट उसके नीचे लिख रखा है, किसी महिला की पोस्ट पर किसी ने फोटो लगा रखी है तो वहां पर आपने कुछ ऐसा लिख रखा है, तो अब आप पूरी तरीके से गिरफ्तार होने के लिए तैयार हो सकते हैं यदि आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब इस टॉपिक को पूरा टोटल डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें धाराएं शामिल हैं, कैसे कैसे इसको रेगुलेट किया जाएगा और हाई कोर्ट ने बेसिकली क्या कहा है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए अब देख लेते हैं न्यूज क्या थी। न्यूज है कि डिफेमेटरी वर्ड्स थ्रू ईमेल्स एंड सोशल मीडिया पोस्ट्स कैन कॉन्स्टिट्यूट इंसल्ट टू वुमेन्स मॉडेस्टी। हाईकोर्ट ने बोला है कि भाई अगर आप ऐसा कोई ईमेल्स के थ्रू किसी महिला को ईमेल में भी अगर आप लिख करके कुछ ऐसे भेज रहे हो, कोई वर्ड आपने लिखा है, या फिर कोई पोस्ट के थ्रू आप किसी महिला को डिफेम कर रहे हो या फिर ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हो जो महिला समुदाय के लिए पूरी तरीके से सही नहीं है, तो भी आप पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अब देखते हैं, तो हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट ने महिला की गरिमा को ठोस पहुंचाने वाले मामले की सुनवाई की थी और उस सुनवाई में संबंधित था आपका ये सोशल मीडिया पोस्ट। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। तो जस्टिस एस गडकरी और नीला गोखले की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करी। बेंच ने कहा कि ईमेल और सोशल मीडिया पर लिखे गए ऐसे शब्द जो किसी महिला की गरिमा को ठोस पहुंचा सकते हैं वो आईपीसी की धारा 509 के तहत अपराध है। भारतीय न्याय संहिता में धाराएं कुछ आपकी चेंज हुई थी, लेकिन फाइनली जो न्यूज में लिखा था आईपीसी की धारा, वही मैंने उठाया। यहाँ पर धीरे धीरे चेंज होने में उसमें टाइम लगेगा, डॉक्यूमेंट्स तक आने में। तो यहाँ पर आईपीसी की धारा, ये भारतीय न्याय संहिता आप देख सकते हैं। ठीक है, बेंच ने वर्ष 2009 में इस मामले की सुनवाई करते हुए ये कहा था, 2009 का मामला है। ठीक है, तो समझ लीजिए कि कितने दिन बाद यहाँ पर फाइनल डिसीजन आया है। अब बात कर लेते हैं क्या है पूरा मामला, ये समझ लेते हैं। केस में शिकायतकर्ता महिला है, उसने एक व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 509 की जो 509 है इस पर केस दर्ज करवाया था। महिला का आरोप था कि साउथ मुंबई की एक सोसाइटी में रहने के दौरान व्यक्ति ने उसके खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक ईमेल लिखे और मेरे चरित्र पर उसने टिप्पणी की थी। ठीक है, इन ईमेल्स को सोसाइटी के दूसरे लोगों को भी भेजा गया है। महिला ने दर्ज कराए केस को खारिज करने की मांग को लेकर के व्यक्ति ने वर्ष 2011 में हाईकोर्ट का रुख दिया था। उन्होंने बोला कि ये जो महिला मेरे खिलाफ केस दर्ज करवा रही है ये गलत है, और वो हाईकोर्ट पहुंच गए थे। और उन्होंने दलील क्या दी, तो उनकी दलील थी कि आईपीसी की धारा 509 में बोले गए शब्द का मतलब केवल बोले गए शब्द होंगे, ना कि ईमेल या सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखे गए शब्द। तो उनका कहना था कि 509 में लिखा है यदि आप किसी महिला के लिए गलत शब्द का यूज करते हो और मुंह से बोलते हो, यानी मैं किसी महिला को कोई आपत्तिजनक शब्द बोल रही हूं तभी वो जुर्म है। अगर मैंने उसको लिख दिया तो वो जुर्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, अगर आप बोल रहे हो तो जुर्म तो वो भी है, लेकिन जो तुम लिख रहे हो उस टाइम सोशल मीडिया पर, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और लोग लिखते हैं, लोग बोलते भी हैं, तो वो भी क्या है, अपराध ही है। और उसके तहत आप पर ये 509 की धारा लगेगी और आप पर जुर्माना भी लगेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा क्या है। ईमेल की सामग्री निसंदेह अपमानजनक है और समाज की नजर में शिकायतकर्ता की छवि और प्रतिष्ठा को कम करने के उद्देश्य से ये की गई है, इसलिए आप पर मुकदमा चलेगा। बेंच ने कहा कि ईमेल की सामग्री निसंदेह अपमानजनक है।
ठीक है, अदालत ने मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। हालांकि बेंच ने आईपीसी की धारा 354 के तहत व्यक्ति पर लगे आरोपों को हटा दिया है। धारा 354 सील भंग करने के इरादे से किसी महिला पर हमला करना या फिर आपराधिक बल का प्रयोग करना इसके लिए शामिल हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं। कोर्ट ने कहा है कि आधुनिक तकनीक से अपमान करने के कई तरीके खुल गए हैं, इसीलिए अब हमें इन सोशल मीडिया अकाउंट, एफबी, ईमेल, इसको भी इस दायरे में लाना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे चीजें चेंज होती हैं वैसे वैसे कानूनों में बदलाव की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर किसी महिला की गरिमा को ठोस पहुंचाने वाली आपत्तिजनक सामग्री वाला कोई ईमेल सामने आता है तो क्या हम अपराधी को सिर्फ इसलिए जाने की परमिशन दे सकते हैं कि उसने बोला नहीं है, लिखा है। कोर्ट ने आगे बोला कि यदि इस तरीके की संकीर्ण व्याख्या को हम स्वीकार कर लेते हैं तो लोग किसी भी महिला को बदनाम करने और उसका अपमान करने के लिए ईमेल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करने लगेंगे, और वहीं पर वो उनको शब्द लिखेंगे, बोलेंगे और चले जाएंगे। वो कहेंगे कि भाई हमको तुम नहीं पकड़ सकते क्योंकि हमने बोला नहीं था। आगे आते हैं। आईपीसी की धारा 509 कहती क्या है? जो कोई किसी स्त्री की लज्जा का अपमान करने के आशय से कोई शब्द बोलेगा, जैसे कि कोई ध्वनि या इशारा करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा जिसका आशय यह हो कि ऐसा शब्द या ध्वनि उस स्त्री को सुनाई दे, ऐसा इशारा या वस्तु उस स्त्री को दिखाई दे, ऐसी स्त्री को निजता में दखल दे, तब आप क्या है, आपके ऊपर ये मुकदमा चलेगा और इसमें आपको 3 वर्ष का साधारण कारावास और जुर्माना दिया जा सकता है, या फिर दोनों ही आप पर लगाया जा सकता है। महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के अपराध इसमें शामिल हैं जो सोशल मीडिया के जरिए किए जा रहे हैं, या फिर और भी अपराध हैं, जैसे कि साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग क्या होती है? जिसमें किसी व्यक्ति का गुप्त रूप से पीछा करना या उसकी सहमति के बिना उसके बारे में जानकारी या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना। जैसे आप में से कई लोगों के साथ शायद ऐसा हुआ हो, या फिर आज महिला जितनी भी लड़कियां हैं मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि कई बार आप लोग फोटो अपलोड करते होंगे इंस्टा में, और बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग टाइप के कमेंट करते होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग आईडी से, जो लड़की आईडी बना लेते हैं, लड़के की आईडी बना लेते हैं, एंड देन आपको फॉलो करते हैं, फॉलो बैक आप कर लेते हो लड़की समझ करके, एंड देन फिर वो मामला कुछ और ही होता है। कई बार कुछ लोग होते हैं जो आपको मैसेज में अलग अलग चीजें भेज रहे होते हैं जो बहुत ही अश्लील और नीच टाइप की होती है, और ऐसी हरकतें हर एक लड़की के साथ होती हैं। ठीक है, तो वहां पर अब आपके पास पूरी तरीके से अथॉरिटी है, आप स्क्रीनशॉट लो और चले जाओ पुलिस के पास और कह दो भाई ऐसे ऐसे किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये बोला गया कि अगर इस तरीके की कोई स्टॉकिंग आपके साथ हो रही है, कर रहा है, तो बशर्ते आप आ जाओ और इसको हमारे पास, हम इस पर केस दर्ज करेंगे। ठीक है, एक तो ये अपराध होता है साइबर स्टॉकिंग। दूसरा होता है साइबर पोर्नोग्राफी। ये ऑनलाइन अश्लील सामग्री का उत्पादन, वितरण या फिर संचार, ये एक तरीके का है। दूसरा है मॉर्फिंग। मॉर्फिंग इसमें किसी नकली या अनाधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा नकली प्रोफाइल बना करके, तस्वीर बदल करके, फिर उसके बाद उसमें फेर बदल कर इंटरनेट पे पीड़िता की तस्वीर डाउनलोड कर देना या अपलोड कर देना। जैसे कि मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी किसी ने इंस्टा प्रोफाइल बना ली थी प्राची मिश्रा के नाम से, एंड उसमें बहुत अजीब तरीके की फोटोज अपलोड कर दी थी। देन फिर मैंने उस प्रोफाइल पर जाकर के रिपोर्ट किया, उसका स्क्रीनशॉट लिया, रिपोर्ट दर्ज करवाई, देन फाइनली जाकर के अकाउंट वो वहां से हटाया गया था और डिलीट कर दिया गया था। तो ऐसी चीजें जो है वो होती रहती हैं हम लड़कियों के साथ। कोई नहीं, हमें इसी समाज में रहना है, बहुत अच्छे लोग भी हैं। चलो आगे बात करते हैं। अश्लील और अपमानजनक कष्टप्रद संदेश भेजना। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध में किसी महिला की निजी तस्वीरें प्रकाशित करना, अश्लील सामग्री वाली वेबसाइट पर उनकी तस्वीरें व संपर्क की जानकारी प्रदान कर देना, ऑनलाइन ट्रोलिंग, खींचातान, ब्लैकमेलिंग, धमकी आदि को डराना। यानी अगर किसी महिला का ऑनलाइन उत्पीड़न किया जा रहा है, उस पर नंबर से बार बार कॉल आ रही है, उसको धमकी दी जा रही है, तो इस तरीके का अपराध भी इसमें शामिल किए गए हैं। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अपराध से आईपीसी की धारा 509 का संबंध है? किसी महिला को ध्वनि या इशारा करना, महिला की निजता में दखल देना, कोई वस्तु प्रदर्शित करना, या फिर उपरोक्त सभी। आप सभी कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।